अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। अरशद शरीफ कत्ल पर खुद नोटिस। अदालती हुक्म के बाद हुकूमती फुर्तियां। मर्जी की एफआईआर वर्सा की बजाय पुलिस मुदई। असेंबलियां तोड़ने पर मुशावरत। हुकूमत की दौड़ धूप। वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ इंतकाम। और फुटबॉल की जंग। सबसे पहले बात बड़े केस की। सुप्रीम कोर्ट में बड़े मुकदमे की सुनवाई। अदालत उज़्मा में अरशद शरीफ खुद नोटिस केस की समाअत हुई। कत्ल का मुकदमा आज ही दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। कीनिया जाने वाली तहकीकाती कमेटी की हतमी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। सहाफियों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बड़े केस में बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा आज ही दर्ज करने का हुक्म। मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। तहकीकाती कमेटी की हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मामले का खुद नोटिस लेते हुए केस समाअत के लिए मुकर्रर किया था। इसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर आला हुक्काम पेश हुए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अब तक क्यों जमा नहीं कराई गई। हर इंसानी जान को संजीदगी से लेना होता है। सहाफियों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि राना सनाउल्लाह के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या वजीर दाखिला को रिपोर्ट तब्दील करनी है, क्या वजीर दाखिला को बुलाएं, कहाँ है वजीर दाखिला। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कल रिपोर्ट पेश कर देंगे। चीफ जस्टिस ने नाराजगी का इजहार किया, हिदायत की रिपोर्ट आज ही जमा कराएं ताकि कल इस पर समाअत हो सके। रिमार्क्स दिए, 43 दिन से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। 5 रुकनी बेंच हालात की संगीनी की वजह से ही तश्कील दिया है। अदालत उस्मा में केस की समाअत कल फिर होगी। बड़ी अदालत के हुक्म के बाद हुकूमत की हेरा फेरी। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन शहीद अरशद शरीफ कत्ल का मुकदमा वरसा की मर्जी के बगैर दर्ज किया गया। वालिदा की अपील नजरअंदाज कर दी गई। पुलिस खुद मुदई बन गई। इस्लामाबाद के थाने में दफा 302/34 के तहत पर्चा काटा गया। तफ्तीश का रुख मोड़ने के लिए मर्जी के 3 मुल्जिमों को नामजद किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक अरशद शरीफ की मौत आतिशी असलहे का फायर लगने से हुई। वाक़े की आला सतह पर तहकीकात जारी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत की होशियारी, असल किरदारों को बचाने की कोशिश या शफाफ तहकीकात से जान छुड़ा ली। कत्ल के 40 दिन बाद पुलिस मुद्दई बन गई। इस्लामाबाद में मर्जी की FIR दर्ज कर ली। शहीद के वर्सा की सुनी अनसुनी। लवाहिकीन ने पर्चा कटवाने पर मशावरत की। वालिदा ने मुद्दई बनने की इस्तदा की, मगर इस्लामाबाद के थाने रमना में FIR दर्ज कर ली गई, जिसमें 3 मुल्जिमान को नामजद किया गया। वकार अहमद, वल्द अफजल अहमद, खुर्रम अहमद, वल्द अफजल अहमद और तारिक अहमद वसी, वल्द मोहम्मद वसी के नाम शामिल हैं। FIR के मुताबिक मुल्जिमान कराची के रिहायशी हैं, जिनमें से 2 वकार और खुर्रम सगे भाई हैं, जो कीनिया में मुकीम हैं। आगे देखिए NRO शर्मनाक या दूसरा। और कप्तान को अदालत से बड़ा रिलीफ। बोल न्यूज के एंकर पर्सन अरशद शरीफ के अहले खाना ने पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे को मुस्तरद कर दिया। शहीद की अहलिया जवेरिया सिद्दीक कहती हैं अरशद शरीफ के लवाहिकीन अभी मौजूद हैं। ये FIR हमारी मुद्दईयत में दर्ज नहीं हुई। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि अरशद शरीफ के लवाहिकीन मुकदमा दर्ज कराएंगे, पुलिस क्यों करवाएगी। मुकदमे के इंदराज के लिए अभी तक किसी ने भी लवाहिकीन से राबता नहीं किया। अगर ये चाहते हैं मैं इद्दत से बाहर आकर मुकदमा दर्ज कराऊं तो मैं आ जाती हूं। मुकदमा अरशद शरीफ की वालिदा की मुद्दईयत में ही दर्ज होगा। पुलिस किस खुशी में अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर रही है।
ये FIR ना हमने दर्ज नहीं कराई, ये हमारी मदय्यत में नहीं हुआ। मैंने सुबह ही कह दिया था जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई थी कि आपको पता है मैं इद्दत में हूँ, ठीक है, या तो फिर मुझे कहें कि मैं फिर इद्दत में निकल के जाऊं सड़क पे और मैं किसी थाने में जाकर FIR दर्ज कराऊं और मीडिया को भी साथ लेके जाऊं, अगर इस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है या औरतों को उनकी शरई भी पूरी नहीं करने दी जा रही। मैंने सुबह इसीलिए कहा था कि मेरी सास साहिबा की मदय्यत में दर्ज होगा क्योंकि शी इज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। अब जब उनकी मदय्यत में दर्ज नहीं हुआ तो पुलिस किस खुशी में जाकर जो है वो मुकदमा दर्ज कर रही है। अरशद के लीगल हायर्स लवाकिन मौजूद हैं, सिर्फ वो मुकदमा दर्ज कराएंगे। पुलिस ने क्यों जो है ये मुकदमा दर्ज कराया? हमसे किसी ने रब्ता भी नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें कि उनको हरासा कौन कर रहा था, उन पर 16 FIRs किसने कराई थी, उनकी जिंदगी किसने तंग की थी यहाँ पे, और फिर वहाँ पे वो पुलिस वाले कौन हैं जिन्होंने उनको टारगेट किया और उनका मोटिव क्या था। तो ये पुलिस को एकदम से क्या उठा है बीच में, वो जाकर जो उन्होंने जो अपनी मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर दिया। बैरिस्टर एतजाज एहसन का कहना है कि पुलिस स्टेट में आती है, खुद मुद्दाई नहीं बन सकती। अरशद शरीफ के वारिस हैं, वालिदा कह रही हैं मैं मुकदमे में मुद्दाई हूं, पुलिस को गवाह के तौर पर पेश करना होगा। इस केस में तो खुद पुलिस फरीक है। अरशद शरीफ के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमे हुए, पुलिस ने दर्ज किए। एक इंटरव्यू में एतजाज एहसन ने कहा कि लावारिस लाशों से मुताल्लिक केसेस में पुलिस मुद्दाई बनती है। अरशद शरीफ का कत्ल वाज़ेह है, टारगेटेड और कॉन्ट्रैक्टेड ऑपरेशन था। एतजाज एहसन ने मजीद कहा कि तस्नीम हैदर लंदन में ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा है। पुलिस की मुद्दयत में वो केसेस होते हैं जहां कोई वारिस ना हो, लावारिस लाश मिले, दलील ना मिले, कोई रिश्तेदार ना मिले, तो फिर पुलिस की मुद्दयत हो सकती है। वरना तो वालदा अगर कहती है कि मेरी मुद्दयत में होगी तो और किसी की मुद्दयत में नहीं हो सकती। पुलिस तो उसमें एक तरह से खुद फरीक है एज रियासत बनाम जो भी मुल्ज़िम होगा, स्टेट वर्सेस सो एंड सो। स्टेट में आती है पुलिस खुद मुद्दई स्टेट में नहीं हो सकती। पुलिस को मुद्दई वाजे है कि ये टारगेटेड और कॉन्ट्रैक्टेड ऑपरेशन था। तस्नीम हैदर है, उसने एक जो बयान दिया है, कोई उसे मशावरत की गई या उसको ये तलकीन की गई, ये दस्तावेज है अदालत के लिए। इट इज एविडेंस कि वो बात कर रहा है, लंदन में बात कर रहा है, ऑन दी रिकॉर्ड उनको पेश करना पड़ेगा गवाह के तौर पे। मेरा ख्याल है जो मियां नवाज शरीफ साहब को सबसे बड़ी दुश्वारी आएगी वो आ रही है लंदन से। अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर किसने मजबूर किया? 16 FIRs किसने दर्ज कराई? अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने पर किसने मजबूर किया? ताकतवर हल्के अपनी मर्जी से रिपोर्ट्स बनवाकर हकायक छिपा देते हैं। उम्मीद है असल हकायक अवाम के सामने लाए जाएंगे। बोल से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था, बोल न्यूज शदीद दबाव के बावजूद डट कर खड़ा रहा। आज पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेने में देर की, लेकिन शुक्र है नोटिस ले लिया। बड़ा खुशाइंद है सुप्रीम कोर्ट और जजेस की इज्जत तब है जब वो आइन की हाकमियत के लिए खड़े हों, आम लोगों के अवाम के राइट्स के लिए खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें देर तो की, लेकिन चले शुक्र है इस पे नोटिस लिया है। जो सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है वो ये है कि वो इन सारे मामलात का जायजा लेगी और शुरू यहाँ से होगा उनको पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर किसने किया, उनके ऊपर जो 16 के करीब FIR जाली दी गई वो किसके अहकामात के ऊपर दी गई। UAE से उनको वहाँ से डिपोर्ट कराने में पाकिस्तान की हुकूमत का क्या किरदार था, कीनिया वो कैसे पहुँचे, और उसके बाद जो इंसिडेंट है उसकी तफसीलात। पाकिस्तान के अंदर जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको उनके ऊपर दबाव हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर ये करना है कि दबाव के बगैर तहकीकात कैसे हो, जिसके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि एक गैर जानबदाराना शफाफ तहकीकात होंगी। अरशद शरीफ का केस तारीखी होगा। छिपे चेहरे और दस्ताने पहने हाथ बेनकाब होंगे। बहुत से लोग रुस्वा होंगे। शेख रशीद अहमद ने उम्मीद जाहिर कर दी। बोल से गुफ्तगू में शेख रशीद बोले कि अरशद शरीफ पर 16 मुकदमा दर्ज किए गए, 44 रोज बाद भी कातिल का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की किस्मत में जलीलो ख्वार होना लिखा है। ये केस एक तारीखी केस होगा
और बड़े छुपे हुए चेहरे और दोस्ताने पहने हुए हाथ जो है इसमें एक्सपोज होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये 5 जजेस जो हैं बहुत ही तजर्बाकार और इनकी एक जज साहब की जो है फौजदारी केसेस में भी बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं पर उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बेनकाब होंगे बहुत सारे लोग। इनकी किस्मत इनको जलील और रुसवा कराने के लिए 27 किलोमीटर इस्लामाबाद में ले आई है। एक शख्स की जिंदगी पे 16 FIR दाखिल हुई और उसकी शहादत पे 44 दिन हो गए हैं, एक FIR दाखिल। और अरशद शरीफ पर अरसा हयात तंग करने वाले मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अरशद शरीफ का कत्ल एक अफसोसनाक वाकया है। इस मामले पर कीनिया के सदर से बात की थी। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भी कीनिया के हुकाम से राबते किए थे। उनका कहना था हुकूमत सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। कप्तान ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से लाहौर के 11 टाउन्स के सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई। इमरान खान ने मुकामी क़यादत को लाहौर में डोर टू डोर मुहिम शुरू करने की हिदायत की है। कहा, डोर टू डोर मुहिम इलेक्शन की तैयारी और हकीकी आज़ादी की तहरीक का पैगाम घर घर पहुंचाया जाए। कप्तान से भी ब्लॉगर्स की मुलाकात भी हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, NRO 1 कौम के लिए महंगा और NRO 2 शर्मनाक साबित हुआ। 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस को इस्तिस्ना दिया जा रहा है। यह दिन दहाड़े डकैती है। हमारे बाज लोग असेंबली तहलील होने से घबरा रहे हैं। NRO 1 शेर तो NRO 2 सवा शेर। NRO 1 कौम के लिए महंगा तो NRO 2 शर्मनाक। चेयरमैन इमरान खान का समाजी राब्तों की साइट ट्विटर पर पैगाम। कहा, NRO 1 कौम को बहुत महंगा पड़ा, लेकिन NRO 2 इससे भी शर्मनाक है। 2 बदमाश खानदानों और इनके साथियों की लूटमार ने 10 बरसों में कर्ज 4 गुना बढ़ा दिया। ट्वीट में मजीद लिखा, 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस को इस्तिस्ना दिया जा रहा है, जो दिन दिहाड़े डकैती है। इमरान खान ने कई राजों से पर्दा हटा दिया। लाहौर में करंट अफेयर्स व्लॉगर्स की मुलाकात। बोले, हमारे बाज लोग असेंबली तहलील होने से घबरा रहे हैं। असेंबलियां तहलील होने से हमारी मकबूलियत कम नहीं होगी। इत्तेहादियों की हर बात हमारी लाइन लेंथ पर नहीं हो सकती। इमरान खान का मजीद कहना था कि किसी इत्तेहादी की बात अच्छी नहीं लगती तो कारकुनान नजरअंदाज कर दें। हमें ऐसी बातों को दरगुजर करना चाहिए। नैब को मैं कंट्रोल नहीं कर रहा था, अब दोबारा आए तो एहतसाब का निजाम बेहतर करेंगे। साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल में इमरान खान तलबी केस, खौफजदा हुक्मरानों की कप्तान के खिलाफ एक और चाल नाकाम। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को साइफर इंक्वायरी के नाम पर भेजे गए नोटिस मुअत्तल कर दिए। अदालत ने वफाकी हुकूमत और FIA से जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत का कहना था, यह नहीं हो सकता कि कोई सब कुछ लूट कर घर बैठ जाए। नैब तरामीम से छूट जाने वाले किसी दूसरे कानून के तहत मुजरिम जरूर होंगे। वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि एहतसाब के अमल को यकीनी बनाने वाले खुद इससे इस्तिस्ना हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जंग आ रहे हैं सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।